वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए आरबीएससी क्लास 10th के रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 9 उतंक्स गुरु दक्षिणा के बारे में यह आपका चैप्टर तैयार किया है। आइए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग बॉय कॉल्ड उतंक। एक समय एक युवा लड़का रहता था उतंक नाम का। ही लिव्ड इन अ हर्मिटेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो इन अ फॉरेस्ट। वो एक आश्रम में रहता था जो कि मिट्टी और घास के पुलों का बना हुआ था जंगल में। ही लिव्ड इन द हर्मिटेज ऑफ हिज टीचर फॉर मेनी ईयर्स। वो उसके गुरु के आश्रम में कई वर्षों तक रहा था। देन ही ग्रू अप। ही हैड बिकम अ लर्निड पर्सन विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर्स टीचिंग्स। तब वो बड़ा हो गया और वो अपने गुरु की शिक्षाओं से एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया। One day Utank went to his master and requested him to tell him some gift he might bring him that would please his heart. एक दिन उतंक उसके गुरु के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे ऐसे उपहार के बारे में बताए जो उसे वो प्रदान करें और वो उनके दिल को प्रसन्न करे। He taught Utank for many years and he wanted to give Guru Dakshina to his teacher. उसने उतंक को कई वर्षों तक पढ़ाया था गुरु ने और वो उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता था। बट हिज टीचर सेड दैट ही हैड नो डिजायर ऑफ एनीथिंग। लेकिन उसके गुरु ने कहा उनकी किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है। ही सेंट उतंक टू हिज मिस्ट्रेस। उन्होंने उसे उनके गुरु माता के पास भेज दिया। उतंक्स मिस्ट्रेस विश वॉज टू वियर द इयररिंग्स worn बाय द क्वीन। उतंक की गुरु माता ने इच्छा प्रकट की कि वो रानी के द्वारा पहनी गई कानों की बालियों को पहनना चाहती है। सी वॉन्टेड टू वियर देम इन अ फीस्ट टू बी हेल्ड इन 4 days। और वो जो 4 दिन के अंदर जो फीस्ट होने जा रही थी, जो वहां पर बहुत बड़ी दावत होने जा रही थी, उसमें उसे पहनना था। उतंक फील्ड विद सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस। उतंक उसकी गुरु माता की इच्छा सुनकर काफी दुखी हो गया। बिकॉज इट वॉज वेरी टफ टास्क टू ब्रिंग द इयररिंग्स ओन बाय द क्वीन। क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य था उन कानों की बालियों को लाना जो कि रानी के द्वारा पहनी गई थी। एंड डेट वॉज ऑल्सो इन 4 days। और ऐसा उसे 4 दिन के अंदर करना था। ऑन द वे उतंक मेट अ मैन सीटेड अपॉन द बुल। रास्ते में उतंक को एक व्यक्ति मिला जो कि बेल पर बैठा हुआ था। ही वॉज सो लार्ज डेट ही ड्रू बैक इन फियर। वो इतना बड़ा था कि वह यानी उतंक डर के मारे पीछे हट गया। ही हेल्ड आउट अ कप ऑफ डर्टी वाटर एंड आस्क्ड उतंक टू ड्रिंक डेट। उसने आगे बढ़ाया एक गंदे पानी का कप और उतंक से कहा कि इसे आप पी लो। उतंक ड्रिंक इट। उतंक ने इसे पी लिया। इट वॉज एम्ब्रोसिया। यह अमृत था। डेट गेव हिम इटर्नल यूथ। इसने उसे उतंक को इटर्नल शाश्वत यूथ यानी जवानी युवावस्था प्रदान की। हैविंग ड्रंक द डर्टी वाटर उतंक रीच्ड द पैलेस। उस गंदे पानी को पीकर उतंक महल में चला गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम। वो मजबूती के साथ पूरे जोश के साथ अंदर चला गया और इधर उधर देखने के लिए नहीं रुका। टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन। जब तक उसने राजा को शाही सिंहासन पर विराजमान नहीं देख लिया। सर सीड उतंक। उतंक ने कहा श्रीमान। बोइंग लो नीचे झुकते हुए। आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मेनी माइल्स फ्रॉम हियर। मैं यहाँ आया हूँ एक आश्रम से जो कि जंगल में है कई मीलों दूर यहाँ से। माई मिस्ट्रेस डिजायर्स टू वियर द इयररिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे एंड इफ आई डोंट टेक देम टू हर आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आईज। मेरी गुरु माता की इच्छा है। वो कानों की बालियां पहनना चाहती है रानी के द्वारा पहनी गई उस दावत के दिन, और यदि मैं उन्हें लेकर नहीं जाता हूं तो मैं मेरे गुरु की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। द किंग वॉज वेरी गुड पर्सन। राजा बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही वॉज काइंड एंड जेंटल। वो दयालु था और सभ्य था।
ही आस्क्ड उतंग टू गो टू द क्वींस चैम्बर। उसने उतंग से कहा कि वो रानी के कक्ष में चला जाए। एंड आस्क हर अबाउट इयरिंग्स, और उसे जाकर कानों की बालियों के बारे में बताए। इस पहले पार्ट में हमारे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड उतंक लिव? उतंक कहाँ रहता था? और इसका आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर और यहां तक पहले का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हैविंग लिव्ड विद हिज टीचर व्हाट चेंजेस केम इन उतंक? अपने गुरु के साथ रहते हुए उतंक के अंदर क्या परिवर्तन आए थे? और इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें लिखना है, और वो आंसर हमें लिखना है यहाँ से लेकर जहाँ पहला शुरू हो रहा है और इसको आपको आगे बढ़ा देना है यहाँ तक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द विश ऑफ उतंग्स मिस्ट्रेस? उतंग की गुरु माता की क्या इच्छा थी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, Why was उतंग filled with sorrow on hearing the wish of his mistress? उसकी गुरु माता की इच्छा सुनकर उतंग दुख से क्यों भर गया? और इसका आंसर हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का, और वो लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, What did उतंग रिक्वेस्ट हिज मास्टर वन डे? उतंग ने एक दिन उसके गुरु से क्या प्रार्थना की? और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको मिल जाएगा, और वो आंसर हमें लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, व्हाट डिड द मैन ऑन द बुल ऑफर उतंग? जो बेल पर व्यक्ति बैठा हुआ था उसने उतंग को क्या ऑफर किया? और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें लिखना है, और वो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ डिड उतंक रीच द किंग? उतंक राजा के पास कैसे पहुंचा? और इसी में 8वें में 80 वर्ड का भी है, डिस्क्राइब उतंक्स मीटिंग विद द किंग। यानी एक तो हमें छोटे में लिखना है, एक बड़े में लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो शॉर्ट वाला है वो तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, जबकि 8 का जो लॉन्ग है वो आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द किंग। राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 9 का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपके 9 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार अगले पार्ट में इस चैप्टर की में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।